हमारा पाठ है खाद्य पदार्थ का संग्रह, पाठ 13 और क्लास 11th के लिए। खाद्य पदार्थ क्या होता है और उसका संग्रह हम किन किन माध्यमों से करते हैं, यही हमारा पूरा पाठ है। तो खाद्य पदार्थ हमारे भूख को शांत करता है, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो सम्मिलित रूप होता है उसी को आहार कहा जाता है। खाद्य सामग्रियों का सम्मिलित रूप ही आहार कहलाता है। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत। खाद्य पदार्थ के क्या क्या स्रोत होते हैं। पहला हमारा खाद्य पदार्थ की जो प्राप्ति होता है ये वनस्पति से होता है, दूसरा प्राणीजन्य स्रोतों से होता है। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा नोट करेंगे। फिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों का मिलावट क्या होता है यह लिखेंगे। जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें कैसे मिलावट किया जाता है या कैसे हो जाता है उसी को हम जानेंगे। इस पाठ में हम जहाँ जहाँ पर भी पॉइंट कर रहे हैं उसको आप नोट करते रहिएगा। खाद्य पदार्थों में जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थ और हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या क्या मिलाया जाता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। आहार संग्रह का अर्थ एवं आवश्यकता। आहार संग्रह का क्या अर्थ है और उसकी क्या अवस्था होती है। आहार संग्रह की विधियाँ। आहार संग्रह की क्या क्या विधियाँ होती हैं उसके बारे में जानें। पहला हमारा है नाशवान भोज्य पदार्थों के संग्रह की विधि। नाशवान जो वस्तु हैं उनका संग्रह कैसे हम किन माध्यम से कर सकते हैं उसके बारे में। अर्धनाशवान भोज्य पदार्थों के संग्रह की विधियाँ। अनावश्यक भोज्य पदार्थों के संग्रह की विधियाँ। भोज्य पदार्थों को बंद पात्रों में रखा जाए। संग्रहण में कीटाणुनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना। इस पाठ में बस इतना ही है जिसमें आपको बताया गया है कि जो भी पाठ है उसमें आप जो भी हेडिंग है उसमें से थोड़ा बहुत आप नोट करके उसको आप अपने तरीके से पूर्ण रूप से बनाइए। जैसे कि आपका जो पहला हेडिंग है उसमें आप पहले हेडिंग डालिए, फिर उसमें थोड़ा बहुत विस्तार से आप लिख सकते हैं। आप बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है तो आप अपने तरीके से छोटा सा एक बनाइए और उसको सही रूप से व्यवस्थित करके नोट कर लीजिए।